श्री शौनकादिक ऋषि के पूछने पर श्री सूत जी ने भगवान शंकर के पूजन के महिमा का बखान किया। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आप चाहे जैसे कर लीजिए। भगवान कन्हैया का पूजन करना हो, कृष्ण का पूजन करना हो, उनको भोग लगाना हो तो क्या चाहिए? माखन चाहिए। राम जी को भोग लगाना हो तो क्या चाहिए? उनके लिए भी बढ़िया व्यंजन चाहिए। हनुमान जी को भोग लगाना हो तो उनके लिए भी लड्डू चाहिए। इधर तो गणपति बप्पा होता है कि नहीं? क्या बोलते? गणपति बप्पा मोरया। हाँ, क्या बात है। अपनी बात आए तो थोड़ा हिम्मत आ जाता है आप लोगों में। गणपति बप्पा है, एक नंबर से फेल हो गए। ये जो YouTube पे सुन रहे बड़ी बदनामी करेंगे आपकी। मुंबई वाले इतने धीरे से बोलेंगे गणपति बप्पा। हाँ, गणेश जी को प्रसन्न करना हो तो क्या चढ़ाते हैं? मोदक। बाबा नाराज न होइयो। गणेश जी को प्रसन्न करना हो तो मोदक चढ़ाइए। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो लड्डू चढ़ाइए। कन्हैया को प्रसन्न करना हो तो माखन चढ़ाइए। पर भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो भांग धतूरा जो ही मिल जाए। हर हर महादेव। बाबा उतने में ही प्रसन्न हो जाते। आजा बेटा आजा, तू आ गया, बस इतना ही बहुत है। हाँ? शंकर जी की पूजा बहुत सरल है। आप देखिए, भगवान शिव का अभिषेक करना हो तो शक्कर का शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर लीजिए, चंदन का शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर लीजिए, मिश्री का शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर लीजिए, मक्खन का शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर लीजिए, कपूर का, दुर्वा का, सोने का, चांदी का, पाषाण यानी पत्थर का शिवलिंग बना करके पूजन कर लीजिए। और यदि आपका नियम है, आप प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन अभिषेक करते हैं, इसके बाद ही जल पीते हैं, और आप कहीं यात्रा में हैं, शिवलिंग आपको नहीं मिला, तो शास्त्र कहते हैं अंगूठे को आगे करिए और इसी पर ओम नमः शिवाय कहकर जल चढ़ा दीजिए। मेरे महादेव इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। बताइए क्या बात है। बस बस ठीक है, एक बार के लिए 2 ही बार काफी है। एक काम करो आप लोग, छोड़ो मुंबई, चलो काशी चलते हैं। अब चलना है? कितने लोगों को काशी चलना है? टिकट हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। चलना है काशी? टिकट हम कराएंगे, लेकिन पैसा आप लोगों को देना होगा। वो कई स्टेशन मास्टर लोग जो वहाँ के मूल होते हैं वो हमारे परिचित, हम फोन कर देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन पैसा देना होगा आपको। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव जी के अभिषेक करने की बड़ी महिमा शिव महापुराण में कही गई है। और मेरे भोले बाबा कुछ भी चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, और कुछ न मिले तो हर हर बम बम करके गाल बजा दीजिए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ा प्यारा हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग सब लोग एक पद गाते हैं। मैंने कई बार बुजुर्ग लोगों के मुख से, बुजुर्ग माताओं के मुख से ये पद सुना है कि भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाए से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, दुर्वा के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, दुर्वा को चढ़ाने से दुख न को नाश करे, दूध के चढ़ाने से हो दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नष्ट होते हैं, दुर्वा के चढ़ाने से दुर्वा नश होते हैं, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, अक्षत को चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत को चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, और कुछ न मिले
गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, 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 गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। कुछ न मिले तो बाबा के सामने गाल बजाकर हर हर महादेव कह दिया, उसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का पूजन कैसे करें तो यहाँ शिव महापुराण में व्याख्या की गई। आप में से कितने लोग हैं जो लक्ष्मी चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। ये जो नीचे हाथ किए बैठे ना बहुत बुद्धिमान है, ये चाहते कि हमको हाथ भी न उठाना पड़े और अपना काम भी हो जाए। लक्ष्मी चाहते हैं कि नहीं? हाँ, मन मन भावे मुंह डहिलावे। लक्ष्मी चाहिए ना? शिव महापुराण का कहना है, जो 1 लाख कमल से मेरे महादेव का पूजन कर ले, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। बाबा भंडार भर के रखते हैं। जिनको विद्वान बनना है वो मेरे महादेव का अभिषेक घी से करे, जो घी से अभिषेक करे महादेव उसको विद्वान बना देते हैं। रोग निवृत्ति के लिए 50,000 कमल पुष्प चढ़ाकर आप महादेव का पूजन कीजिए, असाध्य रोगों को भी महादेव समाप्त कर देते हैं। जिनको समंतकों पर विजय प्राप्त करना है वो 1 करोड़ कमल पुष्प चढ़ाकर मेरे महादेव का पूजन करे, महादेव उसे सदैव सदैव के लिए विजयी बना देते हैं। समंतकों पर वो विजय प्राप्त करता है। मेरे राम जी प्रत्येक दिन 1000 कमल पुष्पों से महादेव का पूजन करते थे। प्रतिदिन सुबह उठते थे, स्नान करके आते थे, तब तक हनुमान जी 1000 कमल पुष्प ला करके रख देते थे और मेरे राम जी बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन महादेव को लगा थोड़ी परीक्षा लेते हैं। महादेव आए और 1000 कमल पुष्पों में से 1 पुष्प महादेव ने गायब कर दिया। 999 कमल पुष्प मेरे राम जी ने चढ़ाया और देखा तो 1 पुष्प समाप्त, 1 पुष्प मिला नहीं। राम जी सोचने लगे, अरे हनुमान से गलती हो नहीं सकती। हनुमान 999 ही पुष्प ले आया, 1000 पुष्प प्रतिदिन लाता था, आज 1 कम लाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं कम गिन रहा था? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, मेरी गिनती कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ध्यान लगा करके देखा तो मेरे महादेव ने लीला की थी, 1 पुष्प गायब कर दिया था। भगवान राम समझ गए मेरे महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, परीक्षा ले ही रहे हैं तो ऐसी परीक्षा दूंगा कि महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। मेरे राम जी ने मन ही मन विचार किया, पुष्प 1 ही बाकी है, चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाऊंगा। कौन सा पुष्प चढ़ाऊं? तो मन में विचार आया, माता कौशल्या मुझे कमल नयन कहती थी, सदैव कहती थी राम तुम कमल नयन हो, तो ये नेत्र भी तो कमल है। आज इन्हें नेत्र कमल को निकाल कर बाबा को अर्पित करता हूँ। और मेरे राम जी ने जैसे ही बाण उठाया और नेत्र निकालने को आगे बढ़े, डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, रुक जाइए राम जी। राम जी ने देखा, आहा महादेव आ गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार, आहा भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे महादेव संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
देखा, महादेव ने राम जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। आहा, ये है प्रेम। तो जो 1 करोड़ कमल पुष्प चढ़ाकर मेरे महादेव का पूजन कर ले, महादेव उसे समंतकों पर विजय प्राप्त करा देते हैं। जिनको मृत्यु से भय लगता है, 5 लाख बार मृत्युंजय महामंत्र का जप कर ले या करवा ले तो महादेव उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं। मृत्युंजय मंत्र समझ रहे कि नहीं आप? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 2 मंत्र बड़े विशेष हैं, एक गायत्री मंत्र और दूसरे मृत्युंजय मंत्र। और कलयुग के लोगों ने इन दोनों मंत्रों की दुर्दशा कर दी। कई लोगों जो घर की घंटी होती है ना, घंटी उसमें लगा के रखते हैं, कई लोग मोबाइल में लगा करके रखते हैं, गाड़ी में जा रहे घंटी बजा ओम त्र्यंबकम यजामहे, तब तक हलो गाड़ी लड़ गई और फिर कहेंगे हमने तो मृत्युंजय मंत्र लगा रखा था फिर भी गाड़ी लड़ गई। अरे भाई वो महामंत्र है, मृत्युंजय मंत्र ये महामंत्र है, बिना गुरु की आज्ञा ये जपने का अधिकार नहीं है। जो 5 लाख बार मृत्युंजय महामंत्र का जप कर ले, महादेव से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाए हमारी, वो हाथ उठाएं। जिनको मनोकामना पूरी करनी वही हाथ उठाना। हाँ देखो, सबको पूरी करनी है। अभी कह दो कि थोड़ा दान पुण्य कर लो, अरे महाराज कहाँ पैसा है, कमाएंगे खूब, कहेंगे कहाँ पैसा है। एक भगत भगवान के मंदिर में जाके कहता था, नहीं बुद्धि नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पुजारी जी के हैं क्या बोल रहा, रोज जाके यही कहता, नहीं बुद्धि नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पुजारी जी सुने हैं क्या कह रहा है। तीसरे दिन फिर जाके बोला, नहीं बुद्धि नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। इतने में पुजारी जी बोले, 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। जिनको मनोकामना की पूर्ति करनी है, 5 लाख बार नमः शिवाय का जप कर ले, कैसी भी मनोकामना है महादेव पूर्ण कर देते हैं। 5 लाख बार नमः शिवाय का जप कीजिए, महादेव आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। जिन्हें अपनी आयु बढ़ानी है, 1 लाख दुर्वा से महादेव का पूजन कीजिए, आयु बढ़ जाएगी। पुत्र प्राप्ति के लिए 1 लाख धतूरे से पूजन का विधान बताया। यश प्राप्ति के लिए अगस्त के फूल से पूजन का विधान बताया। कौन कौन लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं? देखो अब की बार थोड़ा कम हाथ ऊपर हुआ है। क्यों? मुंबई जैसे जगह को छोड़कर मुक्ति पाना चाहेंगे वाला? मुक्ति पाना है तो समीपत्र ले जाकर के महादेव को प्रतिदिन समर्पित करिए। समीपत्र समर्पित करने मात्र से महादेव जीव को मुक्त कर दिया करते हैं। जिनको अक्षय लोक चाहिए वो 1 लाख अक्षत ले जाकर महादेव को समर्पित करे, पर वो अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अक्षत साबुत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, 1.25 लाख तिल चढ़ा करके महादेव का पूजन कर ले तो उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। उत्तम फल के प्राप्ति के लिए 1 लाख जौ से पूजन का विधान बताया। संतति वृद्धि के लिए 1 लाख गेहूं से पूजन का विधान बताया। सुख प्राप्ति के लिए 1 लाख मूंग से महादेव का पूजन का विधान बताया। और जिनको मोक्ष चाहिए वो गंगा जल ले जाकर के महादेव को समर्पित कर दे तो महादेव से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। रामचरितमानस में राम जी ने भी ये बात कही है, जो गंगा जल आन चढ़ावही सो सायुज मुक्ति नर पावही। जो गंगा जल ला करके महादेव को समर्पित करेगा उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी। आप में से कितने लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर चुके हैं? वो हाथ उठाएं। क्या बात है। हाँ, सब यूपी वाले ही बैठे हैं, कोई विदेश से तो आए नहीं। तो बाबा विश्वनाथ तो वही हैं। तो निवेदन करूं मैं,
यदि आपने महादेव का दर्शन नहीं किया तो अब जाइएगा, अब तो बड़ा बढ़िया बन चुका है। सीधे जाइए गंगा जी में हर हर गंगे करके गोता लगाइए और स्नान करके अंजलि में भरिए गंगा जल को और सीधे महादेव के पास पहुंच करके गंगा जल समर्पित कर दीजिए। महादेव आपको मुक्त कर देंगे। ये महिमा है गंगा जल चढ़ाने की। और हमारे काशी में तो वह मुक्ति का धाम है। काशी काशी साधारण नहीं है। पहली बात तो ये, वहाँ काशी विश्वनाथ बैठे हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। जब दुनिया के जीवों को लगता है मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, तो बाबा विश्वनाथ का किवाड़ खुलता है और भीतर से आवाज आती है, जब तक बाबा विश्वनाथ है तब तक कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, और काशी में मेरी माँ अन्नपूर्णा है। हाँ हाँ, जिससे भिक्षा स्वयं मेरे महादेव मांगते हैं। ऐसी मां अन्नपूर्णा रात्रि के समय वेश बदल कर घूमती हैं और देखती हैं कहीं भोले बाबा की काशी में कोई भूखा तो नहीं सोया, और अन्नपूर्णा माँ कहीं न कहीं से भोजन की व्यवस्था कर देती हैं। और वहाँ भैरव बाबा भी बैठे हैं चौकीदारी करने, रक्षा के लिए भैरव बाबा, अपनाने के लिए महादेव, और भोजन के लिए अन्नपूर्णा माँ, मुक्ति के लिए गंगा माँ बैठ करके जगत के जीवों को मुक्त कर रही हैं। सज्जनों, ये है काशी की महिमा। काशी रहस्यों की नगरी है, काशी भक्ति की भी नगरी है, और काशी मुक्ति की भी नगरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, हम तो काशी वासी हैं, अपना सौभाग्य है। मैं कई बार कहता हूँ, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ को धाम। काशी, मैंने संतों से सुना, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ को धाम, और पीने को गंगा जल मिले, खाने को लंगड़ा आम। ऐसे काशी को, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ को धाम। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो जिनको भी मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो गंगा जल चढ़ाए। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करे। जिनको कुबुद्धि का नाश करना हो, कुशा के जल से महादेव का अभिषेक करे। और कुछ ना मिले तो एक लोटा जल ले जाकर आंख में आंसू भर के चढ़ा देना, बाबा इसके सिवाय मेरे पास कुछ और नहीं है। इतने से ही बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। एक निवेदन और मैं करूं, आप एक लोटिया जल चढ़ाइए या एक बाल्टी जल चढ़ाइए, धार नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, धार टूटा तो प्यार टूट जाएगा। इसलिए पंडित जी लोगों गोमुख रखते हैं। वो जो अभिषेक कराने आते हैं तो श्रृंगी और गोमुख रखते हैं, ताकि वो जो जल की धारा है, दूध की धारा है, वो टूटने न पावे। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के पत्थर करत निशान। भगवान शंकर पर जल चढ़ाते रहिए। अरे चल चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जावे। कटीली राह जीवन की, कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, सभी गाइए। तेरा कल्याण हो जाए।
हुए हरि बोल। जय हो महादेव। बड़े भोले मेरे भगवन न दूजा आप सादानी। बड़े भोले मेरे भगवन न दूजा आप सादानी। बिना सोचे ही दे देते न दूजा आप सासानी। बिना सोचे ही दे देते न दूजा आप सासानी। तेरे दुखड़े मिटाने का, तेरे दुखड़े मिटाने का भगत भर मान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। तेरा कल्याण हो जाए। तेरा कल्याण हो जाए। तेरा कल्याण हो। अरे चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। और देखिए मेरे महादेव को जल बड़ा प्रिय है, बड़ा प्यारा है जल इनको। हमेशा शीस पर धारे, तू भर के भाव की गगरी। भगत चौखट पे आ जा रे, शरण में आ भी जा पूरे। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी और बाबा को कहिए, शरण में आ भी जा पूरे। शरण में तेरा फरमान हो जाए। शरण में आ भी जा, तेरा फर चढ़ा ले लोटा जल भर के। चढ़ा ले, ये क्या है? ये क्या है? समर्पण है। जब पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं ना, चोर ज्यादा होशियारी दिखाए तो पुलिस वाले अपना काम कर देते हैं, पर जब चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले कहते दोनों हाथ ऊपर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रुको भाई, रुको रुको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अरे हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ, सरेंडर। देखो अभी मेन मुद्दे की बात हुई। भैया आप सबसे अलग खड़े, क्या बात है? अलग कर दिया गया का? अच्छा, भोले के भगत अलग ही रहते हैं। रहो, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं उसे? जब पुलिस वाले चोर को पकड़े तो वो चोर दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, मतलब अरे बोलो ना, भोले बाबा के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा, आहा, तेरे दुख डे मिटाने का, तेरे दुख भगत फरमान हो जाए। तेरे डे मिटाने का भगत फर। ये बीच बीच में हम हर हर महादेव क्यों कहते हैं? ये पूर्ण समर्पण है बाबा, बस आपका ही सहारा है।
हाँ, जब बच्चा चलते चलते गिर जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके रोता है, माँ मैं गिर गया, तो माँ दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा लेती है। हाँ हाँ, यही तो समर्पण चाहिए बाबा को। बाबा ये देखते हैं कि कौन भगत आके बस हर हर महादेव कह दे। हर मतलब हे बाबा मेरे सारे कष्टों को हर, मेरे सारे दुखों को हर, मैं आपकी शरण में हे महादेव हर हर महादेव। ध्यान देना, मेरे शिव जी का पूजन 3 रूपों से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक तो धान्य आदि से पूजन होता है, दूसरे पुष्प पत्र आदि से पूजन होता है, और तीसरे पेय पदार्थों से पूजन होता है। पेय पदार्थ मतलब जल, दूध, घृत और गन्ने का रस, कुसे का जल इत्यादि जो पेय पदार्थ हैं उससे मेरे महादेव का पूजन होता है। गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करिए तो कुबुद्धि का नाश होता है। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो सोमवार के दिन या तो श्रावण का महीना जब आता है तो पंडित जी को बुला करके महाराज गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करवाइए, कुश के जल से महादेव का अभिषेक करवाइए, उसके कुबुद्धि का नाश होगा। आप शत्रु से परेशान हैं तो आंकड़े के फूल भगवान शंकर को चढ़ाकर उनका पूजन करिए, शत्रु भी आपके मित्र बनने लगेंगे। एक जगह मैं कथा करने गया तो मैंने पूजन विधि पर बहुत विस्तार किया, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, शत्रु नाश के लिए ये पुष्प चढ़ाओ तो ये होगा। एक मैया कथा विश्राम के बाद कापी पेन लेके आ गई। हमने कहा मैया क्या हो गया? बोले महाराज बहुत परेशान है। हमने कहा क्या हो गया? बोले शत्रु ने परेशान किया है। अब वो कौन सा फूल बता रहे थे जिसके चढ़ाने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं? हमने कहा मैया उपाय तो बतला दूं, पहले ये बता शत्रु कौन है शत्रु? बोले महाराज हम ना बताएंगे। हमने कहा क्यों? बोले आप मन से बोल दोगे। हमने कहा मैया वादा है बोलूंगा पर आपका नाम नहीं लूंगा। शत्रु कौन? तो मैया ने धीरे से कहा हमारी सास। हमने कहा शिव महापुराण में तो उसका कोई दवाई नहीं है, इलाज ही नहीं है। वो जिद पे आ गई, महाराज आप उपाय बताते, कोई उपाय बताओ, हमारी सबसे बड़ी शत्रु हमारी सास, मुक्ति चाहिए हमें, शत्रु है हमारी, हाँ वो मित्र बन जाए, कोई उपाय करो। हमने कहा एक ही उपाय है, गरम गरम पराठे और चाय सुबह सुबह नाश्ते में पहुंचा दो और रात के समय चरण पकड़ के बैठ जाओ, अम्मा आओ चरण दबा दूं। हाँ वैसे आजकल की बहुएं चरण नहीं गला दबाती है, वो चरण दबाए तो ये तो भाग्य की बात है, वो तो सीधे यहाँ पहुंचती है। बोली शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से महादेव के पूजन का वर्णन किया गया। एक बात और मैं कहूँ, कई बार लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी क्या घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं? क्या भगवान शंकर को हम घर में बिठा सकते हैं? देखिए उसका भी विधान है। आप हर शिवलिंग को अपने घर में नहीं रख सकते। हाँ, जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, जो नर्मदा से प्रकट हुए, उस शिवलिंग को आप घर में रख करके उसका पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक नियम है। आप बड़े रूप में शिवलिंग नहीं रख सकते, उसका भी एक आकार है। अपने हाथ से आप चारों उंगली को समेट करके अंगूठे को ऊपर कर लीजिए, ये हो गया आपका धरती तल, इस पे रख लीजिए, ये नाप लीजिए, इतने आकार का। यहाँ आपका अर्घा हो गया, यहाँ से अर्घा शुरू हुआ, यहाँ से शिवलिंग शुरू हुआ। टोटल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अपने हाथ से आप नाप लीजिए। इतना बड़ा शिवलिंग यानी करीब 4 इंच से 5 के बीच में आप घर में रख करके पूजन कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं उनको पहचाने कैसे? पहली पहचान भूरे रंग के होंगे, भूरे रंग के। दूसरी पहचान शिवलिंग और अर्घा अलग अलग होगा। दूसरी पहचान ये है क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जो नर्मदा नदी से प्रकट हुए, ये बड़े दयालु हैं। कभी पूजन में आगे पीछे भी हो गया अपना तो ये क्षमा कर देते हैं। और एक बात और मैं कहूँ, लोग प्रश्न करते हैं क्या महादेव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को हम पा सकते हैं? हर प्रसाद को आप नहीं पा सकते।
नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा है ना, वो आप पा सकते हैं। लेकिन जो जैसे काशी विश्वनाथ जी हो गए, अन्य जो ज्योतिर्लिंग है या जो स्वयं से प्रकट हुए महादेव या जो अर्घा से जुड़े हुए हैं, ऐसे शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद पाने का अधिकार हमारा आपका नहीं है। हाँ, पुजारी जी अपने हाथ से प्रसाद दे लें तो वो लेकर आप पा लीजिए, फिर वो अक्षम्य होगा। अगर शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद पाना है तो केवल नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर का आप प्रसाद पा सकते हैं, बाकी प्रसाद के ऊपर अपना अधिकार नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, शिव सा दयालु कौन होगा। हाँ, बाबा के दरबार में कोई कैसे भी पहुंच जाए, बाबा कल्याण करते हैं। बाबा खुद रहते हैं कैलाश पर, खुद रहते हैं पर्वतों पर बाबा के भक्त देखो चकाचक महलों में रहते हैं। बाबा खाते हैं भांग धतूरा पाते हैं, पर बाबा के जो भक्त है वो खूब रबड़ी मलाई पाते हैं। बाबा दिगंबर रहते, बागंबर पहन के रहते, बिल्कुल अवधूत जैसा स्वरूप बना करके रहते हैं, लेकिन बाबा के भक्त देखो खूब लग्जरी जीवन जीते हैं।